दोस्तों आजकल बैटरी चार्जिंग हम सबकी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। हम हर वक्त अपने मोबाइल, घड़ी, लैपटॉप और यहाँ तक कि जिस कैमरे से हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं उसकी भी बैटरी चार्ज करते ही रहते हैं। अब लेकिन इन्हें कितना भी चार्ज कर लो ये डिस्चार्ज हो ही जाते हैं। पर क्या हो अगर हम आपसे कहें कि अब से आपको बैटरी चार्ज करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आप इसे कोई फालतू का फैक्ट समझकर इग्नोर मत कर देना, क्योंकि अब मार्केट में एक ऐसी बैटरी आ चुकी है जो एक या दो नहीं बल्कि हजारों साल बिना चार्ज किए चलेगी। ये बैटरी कुछ और नहीं बल्कि इसका नाम है NDB यानी नैनो डायमंड बैटरी, जो एक बार चार्ज करने पर 1 या 2 साल नहीं बल्कि 28,000 साल तक चलेगी। जी हाँ दोस्तों, 28,000 साल तक। यानी आपकी और मेरी लाइफ के हिसाब से तो ये बैटरी कभी डिस्चार्ज ही नहीं होगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे ये बैटरी बिना चार्ज किए 28,000 साल तक चल सकती है। तो इसे समझने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि ये बैटरी खुद से चार्ज होती है, यानी कि इसमें सेल्फ चार्जिंग की एक स्पेशलिटी दी गई है। अब अगर इसे बनाने वाली कंपनी की बात करें तो इसे एक अमेरिकी कंपनी NDB ने बनाया है। कंपनी के मुताबिक इस बैटरी को आर्टिफिशियल डायमंड और कार्बन 14 वेस्ट से बनाया गया है। अब अगर इस बड़े से साइंटिफिक वर्ड कार्बन 14 के मतलब की बात करें तो ये कुछ और नहीं बल्कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। अब जिन लोगों को रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के बारे में नहीं पता उनके लिए बता दे कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो बिना किसी बात के रेडिएशन की फॉर्म में परमानेंट एनर्जी निकालते रहते हैं, जिसे अगर कंट्रोल ना किया जाए तो वो बेहद खतरनाक हो सकती है, बिल्कुल एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह। इसलिए इस बैटरी के अंदर इस रेडिएशन को रोकने के लिए डायमंड की एक एंटी रेडियो एक्टिव लेयर लगाई गई है, जिससे ये बैटरी सिक्योर हो जाती है। जब एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर बिजली बना ली जाती है तो जो कचरे की फॉर्म में सॉलिड कार्बन यानी कि ग्रेफाइट बचता है उसे कार्बन 14 गैस में तब्दील कर लिया जाता है और इसी ग्रेफाइट को एक्स्ट्रा प्रेशर लगाकर आर्टिफिशियल डायमंड में भी तब्दील कर लिया जाता है। अब इन दोनों को आगे आपस में कैसे जोड़ना है ये आपको पहले ही पता चल चुका है। ये वही कचरा होता है जो न्यूक्लियर प्लांट में बच जाता है, जिसे रिसाइकल करना लगभग नामुमकिन है। और तो और जहां इस कचरे को डंप किया जाता है वो पूरा इलाका भी रेडियो एक्टिव रेडिएशन का शिकार हो जाता है। अब आप ये तो समझ गए कि ये बैटरी बनती कैसे है, इसलिए अब आपको समझाते हैं कि ये काम कैसे करती है। वैसे इसकी वर्किंग को समझना थोड़ा टफ है, क्योंकि ये बैटरी खुद ही एक न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह काम करती है, जिसके अंदर खुद ब खुद बिजली बनती रहती है। पर अगर इसे आसान भाषा में समझें तो कार्बन 14 जो कि डायमंड पेस्ट के अंदर होता है वो कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन इमिट करता रहता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन का एक फ्लो बन जाता है और यही इलेक्ट्रॉन का फ्लो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जिम्मेदार होता है। और इसके अंदर लगा हुआ आर्टिफिशियल डायमंड इसी इलेक्ट्रिसिटी को आगे सप्लाई करता है। अब आपको वो बात भी बता देते हैं कि कैसे ये बैटरी 28,000 साल तक डिस्चार्ज नहीं होगी। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि इसमें इस्तेमाल जो कार्बन 14 है उसकी हाफ लाइफ ही 5700 साल है, और ऐसे में इस बैटरी में मौजूद कार्बन के आइसोटोप्स को पूरी तरह से डिस्चार्ज होने में 28,000 साल से भी ज्यादा लगेंगे। अब आपको वो बात भी बता देते हैं कि क्यों इस बैटरी को डिस्चार्ज होने में 28,000 साल लगेंगे। तो इसका सबसे बड़ा कारण तो यही है कि इसमें इस्तेमाल होने वाले कार्बन 14 की हाफ लाइफ ही 5700 साल है। ऐसे में कार्बन 14 को पूरी तरह से डिस्चार्ज होने में 28,000 साल लगेंगे और तब तक ये बैटरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती रहेगी, ऐसा कंपनी का दावा है। अब तक आप इस बैटरी के बारे में तो सब कुछ समझ गए होंगे, तो अब उस बात पर आते हैं कि क्यों इस बैटरी को फ्यूचर बैटरी कहा जा रहा है और दूसरी तरफ चाइना क्यों इससे इतना परेशान है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इस बैटरी का हर उस जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है जहां पर आज लिथियम आयन बैटरी इस्तेमाल की जा रही है, यानी कि मोबाइल से लेकर इलेक्ट्रिक कार तक। और अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले सालों में हमारी जिंदगी से चार्जर का नामो निशान मिट जाएगा। और अगर चाइना के परेशान होने की बात करें तो अब तक लिथियम आयन के सेक्टर में चाइना की मोनोपोली देखने को मिल रही थी, और ऐसे में अगर लिथियम आयन बैटरी का कंसेप्ट ही खत्म हो जाता है तो फिर चाइना को इससे एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा लिथियम आयन के एक्सपोर्ट पर ही डिपेंड करता है। लेकिन अगर इस बैटरी के फायदे को अब बड़े स्केल पर देखें तो इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर, डिफेंस सेक्टर और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, यहाँ पर इनका एक मेजर रोल देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में इस्तेमाल होने वाली छोटी छोटी मशीन्स को ये बैटरी पावर दे सकती है। और अगर डिफेंस सेक्टर की बात करें तो आज तक
जहां आर्मी आज तक बिना बिजली के काम करती आई है, वहां पर ये बैटरी उन्हें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगी। और ट्रांसपोर्टेशन में तो इसका मेजर रोल रहेगा, क्योंकि ये एक रेवोल्यूशन की तरह काम करेगी और हम पेट्रोल और लिथियम आयन दोनों से शिफ्ट होकर एक ग्रीन एनर्जी पर आ जाएंगे। अब अगर इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात पर नजर डालें तो दुनिया भर में हर साल 33 मिलियन क्यूबिक मीटर न्यूक्लियर वेस्ट पैदा होता है, जिसे ठिकाने लगाने में $100 बिलियन का खर्चा आता है और इसे रिसाइकिल करने की तो आज तक किसी ने नहीं सोची। ऐसे में ये बैटरी उस न्यूक्लियर वेस्ट को रिसाइकिल करने में एक रेवोल्यूशनरी कदम साबित होगी। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में ये कचरा खजाने में बदल सकता है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।